तो मैं हूं शिवांशु राय और आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि आप अच्छा कॉलेज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कॉलेज जो आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है, वो जगह जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो, ये चीज़ कैसे आप सेलेक्ट करोगे। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ टेक्निक्स बताई थी, कुछ टैक्टिक्स बताई थी। बट अभी प्रॉब्लम ये है, रिज़ल्ट आ गया बच्चों का और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब हम कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करें। मतलब कॉलेज तो चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया, बट अब हम एडमिशन कैसे लें उसमें, या हमारा जो ड्रीम कॉलेज है, मेरी रैंक कम है, फिर मैं एडमिशन कैसे लूँ। और ऐसी बहुत सारी क्वेरीज थी कि स्पॉट काउंसलिंग क्या है, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या है, नुकसान फ़ायदे क्या होंगे, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेरीज थी लोगों के मन में और लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सब कुछ पे मैं बात करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और तब आप समझ पाओगे कि रियल सिनेरियो क्या है। तो कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपकी कुछ रैंक आई होगी और एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप अपना ड्रीम कॉलेज या वो जो जगह जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपकी रैंक है 101, यानी किसी कोई कंपटीशन आपने दिया, लाइक जेईई मेंस, नीट, कहीं पर भी कोई एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी, वहाँ पर आपकी रैंक आई 101वीं आपकी रैंक आई, ठीक है। अब काउंसलिंग प्रोसेस क्या फिक्स करता है। मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं ये, और जो आपके ऊपर के टॉप 100 लोग हैं वो उस कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं कि हमें इस जगह को फिल करना है, हमें इस जगह में आना है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं। और आपकी रैंक है 101वीं। तो आपको ये कॉलेज तभी मिलेगा जब वो 100 लोग उस सीट को छोड़ देंगे तो। और ये प्रक्रिया जो फिक्स करते हैं उसी को हम कहते हैं काउंसलिंग। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि फर्स्ट राउंड में वो 100 के 100, एक हम केस मानते हैं कि वो 100 के 100 ने कहा कि हमें यही कॉलेज चाहिए और उन्होंने इस कॉलेज को सेलेक्ट कर दिया, तो आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। आप किस पोजीशन पे हैं, 101। तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब आपको तुरंत कॉलेज नहीं मिला और आपको कोई डिफरेंट कॉलेज मिल गया, दूसरा कॉलेज मिल गया आपको, चलिए ठीक है। तो आपको एक कॉलेज वहाँ पर मिला 101 वाला, ठीक है। अब वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं जिसको कहते हैं फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज और फ्लोट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। किसी कॉलेज को जब वो आपको काउंसलिंग में मिलेगा तो उसको कि अब यही मुझे पढ़ना है, उसको फ्रीज करने की प्रक्रिया, यानी उसको रोकने की प्रक्रिया, उसको कैप्चर करने की प्रक्रिया को फ्रीज कहते हैं। और नहीं, ये कॉलेज अच्छा नहीं है या इससे और अच्छा बेहतर कॉलेज मैं पा सकता हूँ, उसको हम कहते हैं फ्लोट। तो फ्रीज या फ्लोट। तो आपको मान लीजिए आप 101 रैंक थे, आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, तो आप क्या है नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए जाओगे और कॉलेज को फ्लोट कर दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 100 लोगों ने जिन्होंने कॉलेज सेलेक्ट किया था, इन्हें हो सकता है कॉलेज मिल गया, और हो सकता है इन्हें कॉलेज ना चाहिए हो या किसी और लोकेलिटी पे चाहिए हो, कुछ ऐसा कुछ हो। तो ये कॉलेज, इसमें से कुछ लोग इस कॉलेज को फ्लोट करेंगे, तो आपके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर आप इस रेंज में आओ। और जैसे किसी ने छोड़ा सीट तो तुरंत, क्योंकि आपकी रैंक 101 है, तो आपको ये सीट मिल जाती है। तो काउंसलिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए ये फिक्स किया जाता है कि जो सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है वो आए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टैलेंट हो, जिसके अंदर मतलब अगर किसी कंपटीशन का सबसे अच्छा बच्चा आ रहा है तो उसको उसके मन का कॉलेज मिले जहाँ पे वो चाहता है। तो जिस तरीके की डिमांड होती है उस हिसाब से कॉलेजेस की ये ओपन क्लोजिंग रैंक बनती है। ओपन क्लोजिंग रैंक भी मैं बता दूँ आपको कि कॉलेजेस में सीट होती हैं और उस सीट को भरने के लिए एक ओपन रैंक और एक क्लोज रैंक, इस तरीके की रैंक निकाली जाती है। यानी मतलब 1 to 100 वाले इस कॉलेज में मतलब आते हैं जनरली 346 to 400, ऐसा कुछ ओपन क्लोजिंग रैंक। या आप उस संस्था की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो जहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप किया है, वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, नो योर कॉलेज और प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स एंड वॉट एवर। तो उस तरीके से आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या माजरा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है उस हिसाब से। तो ये तो रही भैया बात काउंसलिंग की। अब सेकंड बात आती है स्पॉट काउंसलिंग। अब स्पॉट काउंसलिंग इस बार से बंद हो गई और इसको दूसरा नाम दिया गया है स्पेशल काउंसलिंग कहा जा रहा है। अब स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए यहाँ पे जो ये 100 लोगों की सीट थी, फोर्थ राउंड, मान लीजिए फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, जितना भी राउंड हुआ, लास्ट राउंड में 100 सीट्स में से 95 इनकी भरी, 5 सीट खाली रह गई। मेरी बात फिर से सुनिएगा कि 100 सीट में से 95 सीट्स भरी और 5 सीट खाली रहेगी। अब इन 5 सीटों पर, क्योंकि काउंसलिंग के सारे राउंड ओवर हो गए, तो अब बच्चे कहाँ से आए, तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है, ये 5 सीटों पर ये तुरंत काउंसलिंग करते हैं। मतलब आप तुरंत जाओ, अपना नाम दो और आपकी रैंक के हिसाब से आपको तुरंत कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो फिर उन्होंने कोशिश की कि चलिए ठीक है हम कोशिश करते हैं, तो इन 5 सीटों के लिए फिर से अप्लाई किया। बट स्पॉट काउंसलिंग का फ़ायदा आपको क्या होगा, या मतलब किसी को क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बता दूँ। एक तो कॉलेज को तुरंत बच्चे मिल जाते हैं, कॉलेज कहीं ना कहीं अपने जो मैनेजमेंट के बच्चों उनको भी कराने की कैपेसिटी रखता है इसके ज़रिए। क्योंकि होता क्या है कि
फिर इसमें रैंक चेक की जाती है कि किसका रैंक सबसे अच्छा है, किसका रैंक सबसे ख़राब है, उस हिसाब से इसमें दिया जाता है। तो क्योंकि जिस बच्चे की रैंक बहुत अच्छी है, जिसकी 1000, 2000, 10,000, 20,000 ऐसी कुछ रैंक है, वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी वो फिक्स हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो जल्दी से जल्दी वो कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लेता है। बट ये जो बच्चे हैं ये जल्दी से जल्दी कोई कॉलेज नहीं सेलेक्ट करते। तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है, इस बात के चांसेस होते हैं कि इनके जो कॉलेजेस हों, ये स्पॉट काउंसलिंग वाले, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएँ। तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, लाइक आपकी 1 लाख 2 लाख इस तरीके की है, और फिर भी आप चाहते हो कि मुझे वो ड्रीम कॉलेज मिले, फिर भी आप चाहते हो कि वो ड्रीम जगह मिले, तो आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, स्पेशल काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, बट अगर आप रिस्क उठा सकते हो, मीन्स कि आप गए उस टाइम आपको सीट नहीं मिली, तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाते हो। तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो जाओ। और स्पॉट काउंसलिंग के बहुत फ़ायदे हैं, आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, आप जैसा कॉलेज चाहते हो उस तरीके का मिलता है। मेरी रैंक मेरे टाइम पे लगभग 10,000 थी, और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो मैंने देखा कि मेरे साथ बाद में 1.5 लाख और 2 लाख ऐसी रैंक वाले बच्चे भी आए, तो वो सारे स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू ही आए थे। तो एक डिफरेंस ये आ जाता है स्पॉट काउंसलिंग के कारण, ठीक है। अब दूसरी बात, हाँ, स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हो तो स्पॉट काउंसलिंग वालों को नहीं मिलती। हाँ, स्पॉट काउंसलिंग वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो मेक श्योर कि आप डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू जाओ, उस काउंसलिंग के थ्रू जाओ। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो स्पॉट काउंसलिंग वाले कभी कभी क्या होता है, वंचित रह जाते हैं। बाकी एकेडमिक्स सेम चलता है, मार्कशीट सेम चलती है, सब कुछ सेम रहता है, बट जो सुविधाएं हो सकती थी वो कभी कभी नहीं मिलती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है हमारा डायरेक्ट एडमिशन। बहुत सारे आप लोगों के पास भी कॉल आ रहे होंगे कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ इतनी सीट्स हैं, वो ऐसा कहते होंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन देखो भैया, जैसे किसी स्कूल में आप सिंपली जाके नाम लिखा लो, उसी तरीके का डायरेक्ट एडमिशन होता है। मेनली जिनके पास ये, क्योंकि मैनेजमेंट वाले मेनली बेसिकली इसमें एडमिशन लेते हैं, तो आप जाके ले सकते हो एडमिशन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम चलता है। बट हो सकता है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें ना मिले, ये फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम मिलती है। फैकल्टी एंड कॉलेज का स्टैंडर्ड वगैरह वो सब थोड़ा सा आपको हो सकता है कि उस हिसाब का ना मिले। तो डायरेक्ट एडमिशन से मैं कहूँगा कि आप बचिए। पहले आप कोशिश करो कि आप स्पॉट के थ्रू जाओ, आप डायरेक्ट के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू जाओ। सबसे पहले काउंसलिंग के थ्रू जाओ, वहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत आती है, नहीं मिलता है कॉलेज वगैरह, तब आपके पास ये ऑप्शन है, आप आओ डायरेक्ट के थ्रू। तो ये रहा सब कुछ। और अगर फिर भी अगर आपका कुछ कॉलेज के लिए डाउट है, मैंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि किस तरह से सीटें अलॉट होती हैं, और अगर आपको इस तरीके की उसमें नहीं मिल रही हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ के बता सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और किसी जूनियर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसे हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।